इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहे हैं कि लाभ, क्रय-मूल्य, विक्रय-मूल्य और लाभ प्रतिशत किसे कहते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको सिखाएंगे, लाभ बराबर कैसे निकाला जाता है वो सिखाएंगे आपको। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रय-मूल्य किसे कहते हैं। इस लाभ हानि के चक्कर में क्रय-मूल्य और विक्रय-मूल्य को सबसे बड़ा रोल दिया जाता है, क्योंकि क्रय-मूल्य और विक्रय-मूल्य पर ही लाभ हानि और लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। तो चलते हैं कि क्रय-मूल्य पहले समझ लेते हैं कि क्रय-मूल्य क्या है। क्रय-मूल्य के नाम से ही पता चल रहा है कि क्रय, किसी वस्तु को क्रय किया गया। क्रय मतलब खरीदा जाता है, यानी किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, किसी वस्तु को किसी व्यक्ति से हम खरीदते हैं तो उसे ही क्रय-मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु को किसी अति से खरीदते हैं तो उसे ही क्रय-मूल्य कहते हैं। यानी खरीदना मतलब हम कह सकते हैं कि खरीदना मतलब क्रय-मूल्य, खरीदना मतलब क्रय-मूल्य, खरीदना मतलब क्रय-मूल्य। तो यहाँ इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जिस वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय-मूल्य कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप हमसे कुछ वस्तु खरीदें और जितना रुपया में आप हमसे खरीदें वही क्या हो जाएगा, क्रय-मूल्य हो जाएगा। तो अब क्रय-मूल्य का परिभाषा आपके सामने है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं अब विक्रय-मूल्य की ओर। विक्रय-मूल्य किसे कहते हैं? जिस किसी वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं ना, किसी वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे ही हम विक्रय-मूल्य कहते हैं। जिस किसी वस्तु को हम किसी मूल्य पर बेचते हैं उसे ही हम विक्रय-मूल्य कहते हैं। तो फाइनल हम विक्रय-मूल्य का परिभाषा हम लिख सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, लिखने का इसका तरीका भी बहुत आसान बता रहा हूँ, आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। जिस किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय-मूल्य कहते हैं। विक्रय-मूल्य कहते हैं। जैसे हम आपसे कुछ वस्तु को बेचें, जैसे हम 5 किलो चावल आपसे हम बेच दिए, तो आप हमारे चावल के बदले आप कुछ तो हमको पैसा देवे करेंगे। तो जो पैसा आप हमें धनराशि के रूप में दिए, हम आपसे कुछ बेचे, तो उसी को हम बेचने वाले को ही हम क्या कहते हैं, विक्रय-मूल्य कहते हैं। यानी बेचना मतलब विक्रय-मूल्य, यानी बेच दिए हम और उससे जो मूल्य हमको प्राप्त हुआ ना वही क्या हो जाएगा, विक्रय-मूल्य हो जाएगा। वही क्या होगा, विक्रय-मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय-मूल्य का परिभाषा ये यहाँ है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे लाभ की ओर और हानि की ओर। लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, आपको बताएंगे। पहले हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। अब हम सीखेंगे कि लाभ किसे कहते हैं। चलिए हम बताते हैं कि लाभ किसे कहते हैं। अगर आपको लाभ के बारे में कुछ थोड़ा सा भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो टॉपिक की ओर। लाभ किसे कहते हैं? जब हम विक्रय-मूल्य में से क्रय-मूल्य को हम घटा देते हैं, तब उसे हम जो हमको फायदा होता है, मुनाफा होता है, उसे बचता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। जब किसी वस्तु को, जैसे मान लिए कि हम कुछ वस्तु को बेच दिए, हम 5 रुपया में खरीदे थे, आपसे हम 10 रुपया में बेच दिए, तो जो हमको मुनाफा हुआ उसे ही हम क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे, लाभ कहते हैं। यानी जो हमको मुनाफा होता है ना उसी को ही हम लाभ कहते हैं। जैसे हम मान लेके चलते हैं कि मैं आपसे 5 रुपया में कलम को खरीदा, 5 रुपया में कलम खरीदा 5 रुपया में आप सभी को यहाँ माँ छूट रहा है। 5 रुपया में आप सभी को हम देखो, 5 रुपया में हम कलम खरीदें, किसी आदमी से हम 5 रुपया में कलम को खरीदें, और इसी कलम को हम 10 रुपया में दुगना दाम में बढ़ा करके हम किसी और आदमी को हम बेच दिए, तो जो उससे हमको मुनाफा हुआ ना, उसी को हम लाभ कहते हैं। जैसे अब बेचे हैं कैसे, तो देखो हम जब बेचे हैं, देखिए हम पहले खरीदे थे कितना में, 5 रुपया में खरीदे थे, और बेचे कितना में, 10 रुपया में बेच दिए। तो हम कुछ किए हैं, सबसे पहले बेचना में जो जिस मूल्य पर बेचे ना हम, उसी में से जिस मूल्य पर हम खरीदे ना, यानी बेचने वाला मूल्य और खरीदने वाला मूल्य, बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाले मूल्य को हम घटा देंगे ना, तो हमको मुनाफा निकलता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। तो हम चलते हैं, लाभ का परिभाषा क्या हो सकता है, आप बेसब्री से इंतजार करें कि लाभ का परिभाषा क्या हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु के विक्रय-मूल्य में से क्रय-मूल्य को घटा दिया जाता है, तो उससे हमें लाभ प्राप्त होता है।
लाभ का परिभाषा आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हानि की ओर। यानी लाभ का परिभाषा क्या हो जाता है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में से, जब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाले मूल्य में से, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाले मूल्य में से, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी बेचने वाले मूल्य में से हम क्रय मूल्य यानी खरीदने वाले मूल्य, बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाले मूल्य को घटा देते हैं तो हमारा क्या होता है, मुनाफा निकलता है, लाभ निकलता है, मुनाफा निकलता है, लाभ निकलता है। तो लाभ का परिभाषा आप जान चुके हैं। तो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीद कर 50 रुपया में बेचता है, तो लाभ ज्ञात करें। तो दोस्तों हमारा लाभ बराबर फार्मूला क्या हो सकता है, तो हम अपने परिभाषा से फार्मूला को बनाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों हम अपने परिभाषा से फार्मूला को बनाना चाहेंगे तो हम हमारे परिभाषा में क्या कहता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाता है तो हमको क्या निकलता है, लाभ निकलता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाता है तो हमको क्या निकलता है, लाभ निकलता है। लाभ मतलब मुनाफा निकलता है। तो हमको फाइनली फार्मूला क्या बनता है, लाभ बराबर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि लाभ बराबर क्या फार्मूला बनता है। तो विक्रय मूल्य में से ना विक्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं, क्रय मूल्य को ना घटाते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्या घटाएं, क्रय मूल्य को घटा दिए तो हमको क्या निकल गया, लाभ निकल गया। तो हम यहाँ लाभ बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे, लाभ बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य मतलब बेचना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा ना, क्रय मूल्य, तो क्या होगा, लाभ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, निकल करके आंसर आ जाएगा। हम कितने रुपया में बेचे थे, कितना में, 50 रुपया में। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ कितना रुपया में बेचा गया है, 50 रुपया में बेचा गया है, और खरीदा गया कितना में, 10 रुपया में खरीदा गया है, 10 रुपया में खरीदा गया है और 50 रुपया में बेचा गया है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 50 रुपया हो गया, और खरीदा गया था कितना में, 10 रुपया में खरीदा गया था। तो हमको आंसर कितना हो जाएगा, 50 में से 10 गया था कितना हुआ, 40, यानी हमको 40 रुपया का मुनाफा हुआ, यानी हमको 40 रुपया का मुनाफा हुआ। तो आप समझ चुके हैं कि लाभ किसे कहते हैं, और हाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सब कुछ समझ गए। ये वो क्वेश्चन भी आपको दिए, ये क्वेश्चन से आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, और आप इसे कॉपी पर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम बोर्ड को क्लीन करने जा रहे हैं। अब हम अगला टॉपिक समझेंगे, हानि किसे कहते हैं। अगला टॉपिक हम समझेंगे कि हानि किसे कहते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको हानि को समझाना चाहेंगे। मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति से 10 रुपया में हम कलम को खरीदे। मान लीजिए इस कलम को, इस पेन को हम 10 रुपया में हम खरीदे। कितना रुपया में खरीदे, 10 रुपया में खरीदे। इस कलम को किसी व्यक्ति से 10 रुपया में खरीदे और इसको हम 5 रुपया में बेच दिए। ये पुराना हो गया था कलम, तो कोई खरीदेगा नहीं हालाली, तो हम 5 रुपया में इसको बेच दिए, 5 रुपया में इसको हम बेच दिए। तो हमको हानि कितना निकल के आएगा, तो हमको सोचने की क्षमता विकसित करना होगा। जैसे हानि हमको कितना परसेंट का हुआ होगा, यानी कितने रुपया का हुआ होगा। जैसे हम 10 रुपया की हम तो खरीदे थे, अब 5 रुपया के बेच दिए, तो हम हानि कितना निकल के आ गया, हमको हानि हो गया ना जी, हानि हो गया तो 5 रुपया का हानि हो गया। तो हम घटाव मतलब हो जाता है हानि, मतलब जैसे क्रय मूल्य में से यानी खरीदे थे कितना में, 10 रुपया में खरीदे थे और बेच दिए कितना में, 5 रुपया में बेच दिए। तो हम कुछ करें, जैसे हानि हमको निकल जाएगा कितना, क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य को घटाएंगे तब हमको कुछ निकल के आएगा, हानि निकल के आएगा। तो हानि वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हम इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यदि फार्मूला सुन लेते हैं, यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य में से, यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को घटा दिया जाता है, यदि विक्रय मूल्य को घटा दिया जाता है तो जो उससे निकल कर आता है उसे हम हानि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। यानी हमको क्या करना है कि हम जिस वस्तु को हम खरीदे थे ना, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदे थे, उसी मूल्य को, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदे थे और उस वस्तु को जिस मूल्य पर बेचे थे, तो खरीदे हुए मूल्य और बेचने हुए मूल्य को दोनों को आपस में घटा दिया जाता है। जो हमको निकलता है ना, वही हमको क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। क्या हमको हानि निकल के आ जाता है। क्या आपको बात में, हमारी बात आपको समझ में आई? चलिए बोर्ड की ओर देखते हैं, इसका परिभाषा क्या हो सकता है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया जाता है तो उसे हानि कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपको
समझने के लिए। हानि किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया जाता है। जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य में से यानी खरीदने वाले मूल्य में से बेचने वाले मूल्य को घटा दिया जाता है तो हमको क्या निकल के आता है? हानि निकल के आता है। हानि निकल के आता है। तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे कैसे होता है। यदि किसी पेन को 10 रुपया में 10 रुपया नहीं कर देते हैं, 30 रुपया कर देते हैं। 30 रुपया में खरीद कर 20 रुपया में बेच दिया जाता है तो हमें हानि ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ कुछ कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 30 रुपया में खरीद करके उसको 20 रुपया में बेच दिया जाता है। यदि किसी वस्तु को 30 रुपया में खरीद करके उसे 20 रुपया में बेच दिया जाता है तो हमारा क्या निकालना है? हानि निकालना। हानि निकालता तो सिंपल सा हानि वाला फॉर्मूला आपको बताया था दोस्तों कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो हम क्या करेंगे? हानि वाला जब हमारा हानि निकालना है तो क्या करेंगे? हमको क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य मतलब हमको बताया था कि क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदना। क्रय मूल्य मतलब खरीदना। तो हमको खरीदना कितना में खरीदते हैं? हम 30 रुपया में खरीदते हैं तो हमको क्रय मूल्य कितना हुआ? 30 रुपया हुआ। 30 रुपया हम यहाँ लिख दिए। अब माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह देंगे। अब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य हमको यहाँ कितना दिया? कितना? विक्रय मूल्य मतलब क्या समझते हैं हम? बेचना। विक्रय मूल्य मतलब हम क्या समझते हैं? बेचना। और बेचना के रुपया बेचा गया है? 20 रुपया बेचा गया है और 30 रुपया में खरीदा है तो हम 30 रुपया में से 20 रुपया माइनस करेंगे। कैसे? हमको विक्रय मूल्य माइनस में है तो माइनस हम यहाँ कर दिए 20। अब हम घटा के लिखते हैं तो हानि वाला क्या निकल के आ जाएगा? हानि वाला 30 में से 20 गया तो कितना हुआ? 10। 10 रुपया का क्या हमको हुआ? हानि हुआ। 10 रुपया का क्या हुआ? हानि हुआ। आई होप कि हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप सभी को लाभ, हानि और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन वो दिए हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सपोर्ट करें हमको, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।